हालेलुया। गुड इवनिंग। शाम के समय आप सभी का हम स्वागत करते हैं। और नृत्य के काम की जैसे आज 3 क्लास हो चुकी है, कुछ पहलू है जिसको हम आज जानने का जो अध्ययन हमने किया है। सर्वप्रथम हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। इस पूरी किताब के अध्ययन में परमेश्वर ने बड़ी सहायता दी, सहयोग दिया, कंप्लीट हो सका और आप सभी ने बड़े इंटरेस्ट से सुना और सीखा। परमेश्वर आशीष दे आप सभी लोगों को। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आने वाले दिनों में और क्लास जो है वो लगाई जाएंगी और आने वाले दिनों में और क्लास जो है वो लगेगी। आज जो मैं आप लोगों से विशेष कहना चाहता हूँ वो ये है कि मैं और आप जिंदगी में बिना पवित्र आत्मा के कुछ नहीं कर सकते, जैसे हमने पूरी किताब में देखा। प्रेरितों के काम में एक नई उम्मीद, एक नया किरण हर एक मसीही समाज के लिए या हर एक कलीसिया के उत्थान के लिए हम लोगों को मिलता है। जैसे हम प्रेरितों के काम के पहले अध्याय में पहुंचते हैं, हम देखते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ और उसके बाद में जैसे दूसरे अध्याय में पहुंचते हैं, कैसे सहायक हमारे बीच में भेजा गया और कितनी सामर्थ और कितनी शक्ति के साथ भेजा गया, उसके विषय में भी हमने चर्चा सुनी। अन्य भाषा के लिए उस जगह में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर के बहुत लोग बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट हूँ अन्य भाषा के रूप में। वहां पे जैसे लोगों ने सुना, अपनी ही जन्मभूमि की भाषा उनको सुनाई देती थी। ऐसा लगता था कि ये सब लोग हमारी जन्मभूमि की बातें कर रहे हैं। बहुत सारे लोग थे वहां पे, अन्य अन्य जगहों के लोग थे। तो ये एक घटना थी। उसके बाद में हम स्टीफनुस जैसे शहीद को भी देखते हैं, जिसने बड़े रूप में प्रचार करना चाहा और प्रचार करते करते अपने प्राण को त्याग दिया। उससे भी एक शिक्षा मिलती है। पतरस के जीवन से भी एक शिक्षा मिलती है कि वही पतरस कि पहले क्या करता था, डर के भाग रहा था, 3 बार यीशु मसीह की इनकार कर दिया। लेकिन जैसे पवित्र आत्मा उसके जीवन में पवित्र आत्मा से वो परिपूर्ण हुआ, उन्हीं लोगों के बीच में जाकर के उनको कहता कि तुम लोगों ने जिसको क्रूस पे चढ़ा दिया वही यीशु मसीह उद्धार करता, वो जी उठे। पहले डर डर के भागता था, जिंदा था तो मरने के बाद स्वर्ग जब उसने यीशु मसीह को देखा, जब उसने पवित्र आत्मा पाई, जब उसको वो आत्मा से परिपूर्ण हुआ तो निडरता आ गई। जो डरता था वो निडर हो गया। उसको भी हमने देखा और चेलों को भी देखा, कैसे 12वें चेले का चुनाव किया गया, उसको भी हमने देखा इसी में, क्योंकि यहूदा इस्करियोती तो मर गया था, तो 12वें चेले के रूप में चुनाव हुआ चिट्ठी डाल करके। तो हम वहां भी देखते हैं कि हम अपनी कलीसिया में कैसे चुनाव कर सकते हैं, कैसे लोगों को बनाया जा सकता है, क्योंकि मुंह से बनाने से तो लोग चिढ़ने लग जाएंगे। तो उसको भी हमने देखा कि कैसे हम कर सकते हैं, है ना। एक बहुत ही अच्छा मेरे को जो अंतिम वचन जो मुझे याद आती है, तो उसको लास्ट में देखेंगे। और हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में पौलुस के जीवन परिवर्तन को देखते हैं। एक व्यक्ति जो जन्म से बहुत कट्टर यहूदी पंथ का था, व्यवस्था को बहुत कट्टरता से मानता था और विशेष रूप से हम देखते हैं उनके उसके जीवन को कि ना बहुत ज़्यादा वो व्यवस्था के साथ चलने वाला व्यक्ति था। लेकिन बाद में जैसे यीशु मसीह का दर्शन मिला, हर एक व्यक्ति पहले कट्टर रहता। हम भी अपनी जिंदगी में पहले वैसे थे, ना जाने किस खेत की मूवी थी और ना जाने हम कहाँ थे, किस पाप की दशा में हम पड़े हुए थे, और वहां से यीशु मसीह ने हमको उठाया, पौलुस को उठाया। तो पौलुस के जीवन के बदलाव को हम देखते हैं। यीशु मसीह की आवाजें उसके लोगों को सुनाई देती, लेकिन यहाँ पे उसके विपरीत हुआ। पौलुस को सुनाई दिया जब ये शाऊल था, जब ये बहुत कट्टर था, जब ये मसीहियों को मारने जा रहा था, काटने जा रहा था, तब इसको सुनाई दिया। और उसके बाद में ये अंधा हो गया। ज्योति दिखाई भी, केवल सुनाई नहीं, दिखाई भी दी, ज्योति, बड़ी ज्योति चमक गई और ये अंधा हो गया। इसके सैनिकों ने जिसके साथ ही लेके गए, हनन्याह ने प्रार्थना की, स्वस्थ हो गया, चंगा हो गया। उसके बाद में इसने बड़ी सेवकाई आरंभ की और उस बड़ी सेवकाई के विषय में हम देखते हैं 3 यात्राएं पौलुस ने की और तीनों यात्रा सफल रही और कई स्थानों में बड़े सुसमाचार का प्रचार हुआ। इफिसियो, फिलिपियो, गलातियो जैसे नगरों में बड़ी कलीसिया की स्थापना की गई।
यरूशलेम में भी प्रचार करने आया, लेकिन उतना ज़्यादा ये प्रचार नहीं कर सका। महासभा में इसको पकड़ लिया गया और रोम भेज दिया गया। रोम में इसने प्रचार किया। रोम में जाकर के इसने जेल में, जब ये रोम की जेल में था, तो इफिसियो, फिलिप्पी, कुलिसियो, फिलेमान की पत्री लिखी। तो उसके जीवन को हम देखते हैं, कई बार नावें टूटी, कई बार मारने वाला था, कई बार लोग मारने वाले थे, लेकिन सुसमाचार का प्रचार करना ये नहीं छोड़ा, करता। क्या शिक्षा मिलती है हमको इससे? क्या सीखते हैं? एक पसवान की इस मेहनत को देखते हैं। आज भी बहुत लोग हैं जो अन्य जातियों के बीच में जाते हैं, समाचार का प्रचार करते हैं, उन पे इल्जाम लगाया जाता है कि धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, लालच दे करके उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, उनको बदतमीजी से बात किया जाता है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी घटनाएं उनके सामने की जाती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी एक चीज समझने और सोचने वाली बात है, आज भी सेवा वही है, आज भी सेवा वही है। आज भी लोग तरोताजा, आज भी उत्साह के साथ, आज भी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के साथ लोग प्रचार करते हैं। क्या मैं और आप ऐसा कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। आज यदि कोई सताव है, ठीक है, होने दीजिए, मैं गर्म ज्योति से उसका स्वागत करता हूं। मैं कहता हूं कि प्रभु तेरा धन्यवाद, क्योंकि धन्य है वे लोग जो तेरे नाम से सताए जाते हैं। वाह वाह, हम धन्य लोग हैं कि उसके नाम से हम सताए जा रहे हैं। मेरे नाम से जो सताए जाते हैं धन्य लोग। अरे यीशु मसीह का नाम लेकर के हमको सताया जाता है तो हम खुश नसीब हैं और उसी पे आनंद करें। क्या पौलुस के जीवन में सताव नहीं आया? बहुत। अरे लोग तो उसको जान से मारने के लिए भी खोजते थे, जैसे हमने आखिरी में पढ़ा है ना, यात्राओं में जहाजें कूद जाती थी, आराधनालयों में मारने के लिए लोग खड़े हो जाते थे, नालिश करना चाहते थे, पकड़ना चाहते थे। जैसे यीशु मसीह के साथ होता था पौलुस के साथ होता, ऐसे ही लोग। और उसके बाद हमने देखा कि युतुखुस नामक एक व्यक्ति को उसने जिंदा भी किया। वो मरा हुआ पाया गया, लेकिन जब उसने गले लगाया तो वो जी उठा। तो ये आश्चर्य कर्म को भी देखते हैं और उसके जीवन में बहुत सारे आश्चर्य कर्मों को देखते हैं। सुसमाचार के प्रचार के साथ चंगाई को भी देखते हैं, सामर्थ्य को भी देखते हैं, उसके कामों को भी देखते हैं, उसके व्यवहार को भी देखते हैं। उसने कहा कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, उसको भी हम देखते हैं आगे, जो उसने पत्री पे लिखा है ना। तो ये बातें हैं और कुल मिलाकर जो प्रेरितों का काम है, ये एक बेस है, ये एक शुरुआती ढांचा है, ये नींव है कि कैसे कलीसिया की स्थापना हुई और आज हम कैसे अपनी कलीसिया की स्थापना कर सकते हैं। सर्वप्रथम पवित्र आत्मा की परिपूर्णता, परमेश्वर को स्थान और प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार ही हमारे कलीसिया की स्थापना का मुख्य आधार है। और वही आधारशिला रखी और उसी आधारशिला के तहत पूरी कलीसिया की स्थापना की गई, बनाई गई और लगातार ये कलीसियाएं चलती हैं। प्रचार चलता रहा, पौलुस यात्राएं करता रहा, 3 यात्राएं की और आखिरी में जब ये रोम गया तो अपने भाई मित्रों से मिला और लोगों से मिला, लेकिन बहुत समस्या थी। हम एक अगुवे को भी देखते हैं, जब आखिरी 27, 28 अध्याय में जैसे हमने पढ़ा, तो एक बहुत बड़ी एक छाप, एक बहुत बड़े या एक बहुत बड़े स्वभाव को हम देखते हैं कि एक अगुवे के अंदर में क्या स्वभाव होना चाहिए। एक अगुवा निडरता के साथ खड़ा रहे, डरे नहीं। एक अगुवे को निडर होना बहुत जरूरी है। एक अगुवा निडर होकर के सामने खड़ा रहे। पौलुस खड़ा रहा और लोगों को ढांढस देता रहा, डरो मत, जीवित भूमि पर निकलेंगे। और वैसे ही हुआ, माल्टा द्वीप में ये लोग जीवित निकल गए ना, सबके सब। इतनी आंधी, इतनी तूफान चली। एक बात और देखते हैं कि उसने कहा था कि आगे नहीं जाएंगे, लेकिन ये लोग नहीं माने, आगे गए और ये आंधी में फंसे। उसके बाद भी पौलुस ने कहा आगे आ गए कोई बात नहीं, लेकिन अब मेरी बात सुनो, सब जीवित जाएंगे, किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, चलते रहो। माल्टा द्वीप में इन लोगों ने टिकाया, उन पर बड़ा अनुग्रह हुआ, बड़ी दया हुई। क्यों हुई? क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा थी, उन पर दया की। बिना परमेश्वर की इच्छा के किसी के ऊपर कोई दया नहीं की जा सकती। याद रखिए, दया करना, दया भाव परमेश्वर ने दिया तो उन लोगों ने दया की, है ना। तो इसको भी हमने देखा और आखिरी में हम देखते हैं जो अंतिम वचन 31 वचन में लिखा है, जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता। ये
एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ी बात है। मत्ती 4:23। मत्ती 4:23। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। अंतिम बात यही है कि ये अपनी जिंदगी में सुसमाचार का प्रचार करता रहा। जब से इसको मसीह ने चुना, बुलाया, सुसमाचार के अलावा इसने कुछ नहीं किया। यहाँ पे हमारी प्रेरितों की काम समाप्त होती है और अचानक से यही रुक जाती है, और भी काम होते। प्रेरितों के काम आज भी प्रेरित लोग हैं, उसके काम चल रहे हैं। तो मैंने पहले ही बताया आपको, यदि यहाँ नहीं रुकती तो ये कभी नहीं रुकी जा सकती थी। अचानक से इसको यही रोक दिया गया कि वो सिखाता रहा, रोक दिया जाए, है ना। इससे आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि और भी प्रेरित लोग हैं, और भी लोग हैं। इतिहास बताती है कि चेले कैसे मारे गए, इतिहास हर एक चीज की गवाह है। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। एक छोटी सी दुआ करके हम आज की इस क्लास को और प्रेरितों के काम की इस क्लास को यही समाप्त करेंगे। धन्यवाद खुदावंद पिता परमेश्वर, सुंदर समय, सुंदर दिनों के लिए जो आपने दिया। विगत दिनों में जो क्लास चली, आपने सहायता मदद की, अपने दास को बढ़ाया, बहुत लोग शामिल हुए, तेरा धन्यवाद। मेरे खुदावंद पिता, हर एक लोग को आप नाम का नाम आशीष दें, हर एक लोग को आप आगे बढ़ाएं, निरंतर ये सभी लोग आगे बढ़ सकें। आगे जब इसके बाद जो क्लासें होती हैं उस पर भी तेरी दया चाहते हैं। निर्गमन की क्लास बची हुई है, उस पर भी तेरी दया चाहते हैं। निरंतर हम इसको भी कंप्लीट कर सकें, पूरा कर सकें, और आने वाले दिनों में नई क्लास आरंभ कर सकें। और आने वाले दिनों में हर एक चीज़ें आपके साथ और हमारे हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं, ये सुंदर सब्जेक्ट हमको दिया। और ये सब्जेक्ट नहीं, परंतु ये कलीसिया की आधारशिला जो आपने रखी, वो नींव जो आपने रखी है वो है, और उसी नींव के द्वारा आज हम तैयार किए जाते, आज हमारी कलीसिया बनाई जाती। तेरा धन्यवाद। हर एक बातों में तुझे हाजिर नाजिर जानते, और आज की इस क्लास को, पूरे प्रेरितों के काम को हम यही रोकते और धन्यवाद के साथ दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को प्रभु आशीष दे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बहुत देर लोगों तक इसको पहुंचाएं, और भी हमारी क्लास बनती रहेगी और आगे हम बढ़ते रहेंगे। प्रभु आशीष।